नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, पहले टॉयलेट बनाई फिर स्मार्ट सिटी कहने वाले बिंदेश्वर पाठक, जिनसे कभी सुपर पावर अमेरिका ने मांगी थी मदद। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत में शौचालय निर्माण क्रांति के जनक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को नई दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 80 साल के थे। उन्होंने नई दिल्ली के पालम डावरी रोड स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीच बेचैनी की शिकायत की। उन्हें एम्स ले जाया गया। बाद में सुलभ इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा कि उनकी मृत्यु कार्डिक अरेस्ट से हुई है। प्रसिद्ध समाज सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक के परिवार में उनकी पत्नी अमोला, 2 बेटियां और 1 बेटा है। किफ़ायती टू-पिट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उनके संगठन ने भारतीय घरों में लगभग 1.3 मिलियन शौचालयों के अलावा 54 मिलियन सरकारी शौचालयों का निर्माण किया। उनके संगठन ने पूरे भारत में मानव मैला को हाथ से साफ करने का भी सक्रिय रूप से विरोध किया। निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी का निधन हमारे देश के लिए गहरी क्षति है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रगति और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। बिंदेश्वर जी ने स्वच्छ भारत के निर्माण को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जबरदस्त तरीके से समर्थन प्रदान किया। हमारी विभिन्न बातचीत के दौरान स्वच्छता के प्रति उनका जुनून हमेशा दिखता रहा। उनका काम कई लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। भारत के टॉयलेट मैन। बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाघेल गांव में जन्मे पाठक ने 1964 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1980 में पटना विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री और 1985 में पीएचडी पूरी की। समाज सुधारक ने भारत की स्वच्छता समस्याओं को कम करने के लिए 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की। पाठक को मैनुअल स्क्रैंजर्स को मुक्त करने और पुनर्वास करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए 4+ टॉयलेट तकनीक शुरू करने के प्रयासों के लिए 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सरकार की प्रमुख स्वच्छ भारत पहल में योगदान के लिए सुलभ को 2016 में गांधी शांति पुरस्कार मिला। पाठक को 2017 में लोक प्रशासन, शिक्षाविदों और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उसी वर्ष द मेकिंग ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर पाठक की पुस्तक अ लीजेंड का विमोचन 12 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में किया गया। उन्हें दिए गए सम्मानों में एनर्जी ग्लोब अवार्ड, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए दुबई इंटरनेशनल अवार्ड, स्कॉटहोम वाटर प्राइज और पेरिस में फ्रेंच सीनेट की ओर से लीजेंड ऑफ द प्लैनेट अवार्ड शामिल है। कैसा रहा सफर? पाठक 1968 में बिहार गांधी शताब्दी समारोह समिति की भंगी मुक्ति इकाई में शामिल हुए और भारत में मैला ढोने वालों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में गहराई से जागरूक हो गए। अपनी पीएचडी थीसिस के हिस्से के रूप में उन्होंने देश का दौरा किया और हाथ से मैला ढोने वालों के साथ समय बिताया। यही वो समय था जब उन्हें अपनी बुलाहट का पता चला। पाठक ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधारों, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन, मानवाधिकार और पर्यावरण स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 साल बाद सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक नगर निगम अधिकारी की सहायता से उन्होंने 1973 में आरा बिहार में पहला सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया। अधिकारी ने उन्हें नगर निगम के मैदान में प्रदर्शन के रूप में 2 शौचालय बनाने के लिए 500 रुपये दिए थे। इस पहल की सफलता के बाद सरकार ने इसके व्यापक अनुप्रयोग के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी। 48 सीटों, 20 शौचालयों, मूत्रालयों और वॉश बेसिन वाला पहला सुलभ सार्वजनिक शौचालय 1974 में पटना में खोला गया। पाठक की रचना का एक असाधारण पहलू यह भी है कि गंधहीन बायोगैस बनाने के अलावा यह स्वच्छ पानी भी पैदा करता है, जो फॉस्फोरस और अन्य रसायनों से समृद्ध है, जो जैविक खाद के लिए महत्वपूर्ण घटक है। उनका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विरोधी आंदोलन शुद्धता की गारंटी देता है।
दक्षिण अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल वहां इस तकनीक का विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर पाठक को पर्यावरण के लिए 1992 का अंतर्राष्ट्रीय सेंट फ्रांसिस पुरस्कार प्रदान करते समय पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं। उनके सम्मान में उन्हें सामाजिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2014 का सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 14 अप्रैल बिंदेश्वर पाठक दिवस। सियासैट के अनुसार 2016 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो ने सबसे अमानवीय परिस्थितियों में कैद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करते हुए 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। व्योम न्यूज के अनुसार भारतीय रेलवे ने नवंबर 2016 में सुलभ इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया और रेलवे संपत्ति को साफ रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए बिंदेश्वर पाठक को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पटना में गांधी शताब्दी समिति में स्वयंसेवक बनने के बाद उन्हें दलित आबादी के मानवाधिकारों और सम्मान की बहाली के लिए काम करने के लिए बिहार के बेतिया भेजा गया। वहां से उन्होंने खुले में शौच और हाथ में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अभियान को शुरू करने का फैसला किया, जो उस समय व्यापक मुद्दे थे। 1980 तक अकेले पटना में 25,000 लोग सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, जब बिहार सरकार ने एक परिपत्र जारी कर सभी स्थानीय सरकारों को बाल्टी शौचालयों को 2 गड्ढे वाले फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने में सुलभ की सहायता लेने का निर्देश दिया था। पाठक द्वारा 3 दशक पहले सुलभ शौचालयों को किण्वन सुविधाओं से जोड़कर बायोगैस का उत्पादन करने के लिए बनाए गए डिजाइन अब दुनिया भर में विकसित देशों में स्वच्छता का पर्याय बन गए हैं। सुलभ फाउंडेशन के बारे में सब कुछ जाने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुलभ भारत भर के मंदिर, कस्बों, रेलवे स्टेशनों पर शौचालयों का प्रबंध और संचालन करता है, जहां 9,000 से अधिक सामुदायिक सार्वजनिक सुविधाएं हैं। इन परिसरों में बिजली और 24 घंटे पानी की आपूर्ति है, जो पूरे 1600 शहरों में स्थित है। परिसरों में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग बाड़े हैं। उपभोक्ता शौचालय और बाथरूम सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मामूली शुल्क का भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सुलभ शौचालय में शावर, क्लॉक रूम, टेलीफोन और बुनियादी चिकित्सा देखभाल के साथ बाथरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार सुलभ के लिए वित्तीय वर्ष 2020 का राजस्व 490 करोड़ रुपए था, सिर्फ शौचालय से भी ज्यादा। इसके अलावा सुलभ ने कई व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी स्थापित की हैं, जहां मुक्त किए गए सफाई कर्मी, उनके बच्चे और समाज के अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के सदस्य कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, विद्युत कार्य, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, इंजीनियरिंग, कटाई और सिलाई, बेत का फर्नीचर बनाना, चिनाई का काम और ड्राइविंग सहित विभिन्न व्यवसायों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पाठक और उनके सुलभ ने हमेशा गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। दिल्ली में हाथ से मैला ढोने वाले बच्चों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम के साथ एक स्कूल की स्थापना की, विधवाओं को वित्तीय सहायता दी जो वृंदावन में रह गई हैं। मैडम तुषाद का दौरा करने के बाद पाठक ने एक बार दावा किया था कि उनके मन में शौचालयों को समर्पित एक संग्रहालय बनाने का विचार आया था। संग्रहालय, जिसे कभी कभी दुनिया में सबसे अजीब में से एक रूप में स्थान दिया जाता है, उनकी यात्रा का दस्तावेजीकरण करता है, जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जब उन्होंने सबसे निचले सामाजिक स्तर के लोगों को ऊपर उठाने और महात्मा गांधी के स्वच्छता के सिद्धांतों का पालन करने का फैसला लिया। अमेरिकी सेना ने मांगी मदद। भारत सहित कई देशों में शौचालय उपलब्ध करा चुके गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल ने साल 2011 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के लिए एक खास तरह के शौचालय बनाने की योजना बनाई थी। सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से काम कर रहा यह संस्थान इससे पहले काबुल शौचालय उपलब्ध करवा चुका था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिकी सेना ने खुद उनसे इसके लिए आग्रह किया था। अमेरिकी सेना ने खास तरीके के बायो गैस से संचालित शौचालय की मांग की थी। सेना चाहती थी कि इस तरीके के कारगर और सस्ते शौचालय काबुल में उसी जगह स्थापित किए जाएं। सुलभ इंटरनेशनल काबुल नगर पालिका के लिए तब तक कई शौचालय बना चुका था। भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा। भारत में हाथ से मैला ढोने की व्यापक प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के कई विधायी प्रयासों के बावजूद
उप ठेकेदारों द्वारा कई मैला ढोने वालों का फायदा उठाया जा रहा है। वियॉन की रिपोर्ट के अनुसार ये लोग, जिन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें नंगे हाथों और बिना किसी सुरक्षा उपकरण के अनुचित तरीके से कचरा इकट्ठा करते हैं, जिसे बिंदेश्वर पाठक ने सही ही अपमानजनक बताया था। भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट है कि देश में 766 जिलों में से केवल 508 को मैनुअल स्कैवेजिंग से मुक्त के रूप में नामित किया गया है। परिणाम स्वरूप सरकारी उपायों की दक्षता और भारत में मैला ढोने विरोधी प्रयासों की वास्तविक गुंजाइश जांच के दायरे में आ गई। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।